तो कांग्रेस से ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वोट चोरी के आरोप छत्तीसगढ़ में कहां से निकल पाएंगे, क्योंकि सरकार तो आप लोगों की थी जब यहां चुनाव हुआ अमरजीत जी। अब उस चुनाव के चोरी के साक्ष्य आप लोग खोज रहे हैं जिसमें सरकार आपकी थी, हार आपकी हुई है। देखिए मोहन जी, इलेक्शन कमीशन जो है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करता है और पिछले 11 सालों में जिस तरह केंद्रीय एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है मोदी सरकार में, उसको देखते हुए हमको इनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पर चूंकि विपक्ष में हम हैं और देश के प्रति हमारा दायित्व है तो हमने ये बात उठाई, और ये बात हमने यूं ही हवा में नहीं उठाई। वोट चोरी देखिए एक सिर्फ चुनावी घोटाला नहीं है, ये संविधान के साथ विश्वासघात है, देश के साथ विश्वासघात है और लोकतंत्र की हत्या करने का असफल प्रयास है। देखिए क्या हुआ, हरियाणा में लगातार हमारा माहौल बना हुआ था, हमारी अप्रत्याशित हार हुई तो हम थोड़ा सा सचेत हुए, हमने फिर नजर रखनी चालू की। फिर उसके बाद क्या हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव हुए जहां लोकसभा में हमारे गठबंधन को आशातीत सफलता मिली, पर उसके 3 महीने बाद ही जब विधानसभा के चुनाव हुए तो हम उन विधानसभाओं में भी हार गए जहां पर लोकसभा में हमको एक तरफा जीत मिली थी और 3 महीने 4 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वोट जो है महाराष्ट्र में जोड़ दिए गए। तो जब ये सारी चीजें हमारे सामने आई तो हमने उस पर नजर रखना चालू किया। उसके बाद हमने साउथ बेंगलोर की एक महादेवपुरा विधानसभा सीट के पूरी गहन जांच की तो हमने ये पाया कि वहां पर 1,250 वोट जो है वो फर्जी तरीके से जोड़ दिए गए हैं, जिसका दुरुपयोग जो है भाजपा ने अपने पक्ष में लिया। तो जब ये सारी चीजें जब हमारे सामने आई तब हमने फिर जो है शिकायत की, और शिकायत करने के बाद हमारी सुनवाई नहीं हुई, तब हमने पूरे सबूतों के साथ ये आरोप लगाए। और दुर्भाग्य की बात है कि जब हम इलेक्शन कमीशन पर पारदर्शिता रखने की बात करते हैं तो वो आकर राजनीतिक दलों की तरह सफाई देते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत गंदी रहती है। और जब हम कहते हैं कि अगर आप गलत नहीं है तो आप सच स्वीकार कीजिए और जो हमारी गलत फहमी है उसको दूर कीजिए, तो इसी से ज्यादा मिर्ची तो भारतीय जनता पार्टी वालों को लगती है। हम ये कहते हैं अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, अगर आप गलत नहीं है तो हमको डिजिटल रिकॉर्ड क्यों नहीं दे देते, सीसीटीवी के फुटेज क्यों नहीं दे देते, भारतीय जनता पार्टी को इतनी मिर्ची क्यों लगती है। हम तो साफ साफ आरोप लगाते हैं कि बनारस में भी जिस तरह शुरू के 4-6 राउंड में मोदी जी पीछे चल रहे थे, तो हम ये साफ साफ कहते हैं कि तीसरी बार मोदी जी है जो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। और हम अब जागरूक हो गए और हम पूरी तरह से इसीलिए सभी प्रदेशों में लगातार हम अपनी तरफ से आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं। लोकसभा में हमने सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी, हमारे 300 से ज्यादा सांसदों ने जाकर अपनी आपत्ति दर्ज की जहां सांसदों को गिरफ्तार किया गया। हम ये कहते हैं कि जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट ने आपको लतार लगाई और जो फर्जी तरीके से 65 लाख वोट आपने बिहार में काट दिए थे उसके लिए आपको आदेश जारी किया और आपने पहचान पत्र में से कई जरूरी दस्तावेजों को हटा दिया था, उसके लिए भी आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि आधार कार्ड को आप पहचान पत्र में शामिल करें। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर देश में वोट चोरी का काम कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये गड़बड़ी है। एक और स्पष्ट कर दीजिए, गड़बड़ी अलग चीज है, चोरी अलग चीज है। चोरी यानी ये वोट को उठाकर अपने में शामिल कर लेना, क्या ऐसा भी हुआ होगा क्या? निश्चित तौर पे देखिए हमने तो साबित किया, एक कमरे जहां पर एक सिंगल कमरा है वहां पर 80-80 वोट थे, जहां कोई रहता नहीं, एक आदमी के नाम से 4-4 बार वोटिंग हो गई। एक कमरा जहां 46 वोट है, महाराष्ट्र में 3 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वोट जुड़ गए, मध्य प्रदेश में 2 महीने में 16 लाख से ज्यादा वोट जुड़ गए। हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा कि कई लोगों के नाम जो नहीं थे, कुरूद में, कोरबा में ऐसे नाम जुड़े हुए, बीजेपी के कई पदाधिकारियों का हमने सूची जाहिर की जिसका 2-2 जगह से नाम था। तो जब ये सारी चीजें सामने आई, उसके बाद जब हमें डिजिटल आंकड़े नहीं दिए जा रहे, सीसीटीवी का फुटेज नहीं दिया जा रहा, हमारे सारे शक को दूर करने का इलेक्शन कमीशन कोई प्रयास नहीं कर रहा, ऊपर से उनको तकलीफ हो रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि इन चोर की दाढ़ी में तिनका है और इन्होंने अपनी गलतियां की हैं और उस गलती पे फंस गए। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि देश का गुनाहगार कोई भी हो, वक्त बदलेगा और गुनाहगारों को सजा मिलेगी। साक्ष्य आने में टाइम है, साक्ष्य आएगा तो और बात करेंगे।